नमस्कार। बहुत स्वागत है आज के इस खास कार्यक्रम में और आपका स्वागत करने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हूँ पूर्वा राय। जी हाँ, आज एक बेहद खास दिन है 31 मई, विश्व तंबाकू निषेध दिवस। कहा जाता है कि तंबाकू मुक्त जीवन ही स्वस्थ और संपन्न जीवन का आधार होता है। एक छोटी सी लत जो कि सिर्फ व्यक्ति तक नहीं सीमित होती, वो परिवार, समाज और राष्ट्र के लिए एक घातक बीमारी बन जाती है। तंबाकू मुक्त जीवन किस प्रकार से जिया जाए, इस विषय की संपूर्ण जानकारी और मार्गदर्शन देने के लिए आज हम बेहद उत्साहित हैं, क्योंकि हमारे साथ हमारे एक विशेष अतिथि जुड़े हुए हैं। आप हैं मध्य प्रदेश में अग्रणी भूमिका निभाने वाले नवोदय कैंसर हॉस्पिटल के जो विशेष हमारे डॉक्टर साहब हैं, वो हैं डॉक्टर श्याम अग्रवाल जी। आप डायरेक्टर हैं। चलिए इनका स्वागत कर लिया जाए। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, आपने अपना पूरा जीवन कैंसर को मुक्ति के लिए बिताया। आप कितना घातक समझते हैं तंबाकू को, कि तंबाकू से ही कैंसर हो सकता है और व्यक्ति को इससे दूर रहना चाहिए? जी पूर्वा जी, एक तो सबसे पहले मैं दूरदर्शन का आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मुझे बुलाया है, और ये कार्यक्रम मेरे दिल से बहुत जुड़ा है, क्योंकि हम वैसे तो साल भर में एक बार तंबाकू निषेध दिवस ज़रूर मनाते हैं, लेकिन ये रोज़ होना चाहिए। इसके पीछे रोज़ एक्टिविटीज़, अवेयरनेस होना चाहिए, जिससे कि ये पूरा देश प्रदेश तंबाकू मुक्त हो पाए। आपका जो सवाल है कि ये कितना घातक है, मैं सिर्फ कुछ ही शब्दों में इसको बोलना चाहूँगा कि ये एक मृत्यु का निमंत्रण है। हाँ जी। अगर आप तंबाकू का सेवन किसी भी रूप में कर रहे हैं, चाहे सिगरेट, बीड़ी, नस्बार या फिर चमकाने वाला तंबाकू, वो आप अपनी मौत को निमंत्रण दे रहे हैं, क्योंकि ये एक बीमारियों की बड़ा पिटारा है जो आपके शरीर के सारे अंगों को नष्ट कर सकता है। एक दीमक की तरह, जिस तरह दीमक घर में, दीवार में, फर्नीचर में घुस के नष्ट करती है, उसी तरह ये धीरे धीरे, और चूँकि एकदम आपको पता नहीं चलता है कि ये मेरे को नुकसान कर रही है, ये सालों साल आपको कहीं ना कहीं कैंसर, हार्ट डिसीज़, लंग्स की प्रॉब्लम्स या फिर ब्रेन स्ट्रोक्स, पूरे शरीर को खोखला करती है। तो ये तो मैं कहूँगा कि हमारे देश में या हमारी एशिया, साउथ ईस्ट एशिया में सबसे बड़ा दीमक है। इसको जितना जल्दी हो मुक्त करना चाहिए। मैं प्रे करूँगा कि सब हमारे। डॉक्टर साहब, सिर्फ एक इतना से ही तो तंबाकू हम खा रहे हैं, उससे क्या? हम दिन भर में बाकी सब चीज़ें भी तो खाते हैं। किसी को भी आप समझाएं तो वो सीधे बोलता है, भाई इतना सा ही तो दिन भर में खा रहे हैं, तो वो जो इतना सा है वो कितना खाता है? पूर्वा जी, हमने एक कहावत सुनी थी कि अगर कोई साइनाइड को चख लेता तो उसका स्वाद भी नहीं बता पाता था। इतना घातक होता है कि आपने जीभ पे रखते से ही उसकी मृत्यु हो जाती है। तो वो एकदम सडन डेथ होती है, बट इसमें शने शने व्यक्ति मौत की तरफ जाता है। तो आप थोड़ा थोड़ा लेते हैं, और ये एक बड़ी एडिक्टिव चीज़ है, सबसे ज़्यादा एडिक्शन होता है इसमें। तो व्यक्ति शुरुआत तो छोटी से ही करता है, बट फिर धीरे धीरे उसको रूप बढ़ जाता है, उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है। चाहे एक सिगरेट से आप शुरू करेंगे तो दिन भर में 1 पैकेट 2 पैकेट पे आता है, या पाउचेस की बात करें तो मल्टीपल पाउचेस आ जाते हैं। तो ये शुरुआत ही नहीं होना चाहिए, पहला कदम ही खतरनाक है। अगर कोई व्यक्ति जिंदगी भर से एडिक्ट है और वो आज छोड़ना चाहे, तो क्या सुधार की संभावनाएं हैं? पॉसिबल है, लेकिन बहुत कम है। ये जो स्टैटिस्टिक्स है WHO की, वो बताते हैं कि जो अगर हम बहुत लंबे समय की बात करें कि 5-10 साल से अगर कोई इसके एडिक्शन में है, तो मान के चलिए कि 5-10% लोग ही उसको पूर्णतः छोड़ पाते हैं। या तो कुछ समय के लिए वो छोड़ेंगे, मे बी हमारा नया साल होता है, हमने वो ले लिया कि यहाँ हम प्रण करते हैं कि हम नहीं लेंगे, बट अदरवाइज़ महीने 2 महीने में, साल भर में वो रिलैप्स हो जाता है। तो जितना डीप आप उसको सेवन करेंगे, जितनी ज़्यादा ड्यूरेशन तक, उतने ज़्यादा ब्रेन में निकोटिन रिसेप्टर्स बढ़ जाते हैं, और वो आपको प्रमोट करते हैं कि बार बार आपको तंबाकू की सेवन करना पड़े। डॉक्टर साहब, एक चीज़ देखने को मिली है, पैसिव स्मोकिंग। भाई हमने तो कुछ ना कभी खाया, ना हमने कभी स्मोक किया, लेकिन फिर भी आजकल हर 5वें-6ठे व्यक्ति के अंदर कैंसर के सिम्टम्स दिखते हैं, और वो उभर के भी आते हैं। ये जो है, ये कितना घातक, हम इससे कैसे बचें? भाई हम तो ना खा रहे हैं और ना ही स्मोक कर रहे हैं।
ये बहुत ही आपने ज्वलंत सवाल पूछा है, क्योंकि अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो पूरे विश्व में करीब 90 लाख, लगभग 1 करोड़ लोग तंबाकू जनित बीमारियों से ग्रसित होते हैं, और उसमें से 14 लाख लोग पैसिव स्मोकिंग की तरफ अपनी बीमारियां या अपनी मृत्यु को निमंत्रण देते हैं। अब ये एक कंपनी का मैं नाम नहीं बोलूँगा, मार्लबोरो कंपनी थी, उसके ऑफिस में एक महिला को कैंसर हुआ, जबकि उसके पूरे कर्मचारी सहयोगी सब वहाँ पे धूम्रपान करते थे। तो इट वाज फर्स्ट टाइम इट वाज डिटेक्टेड कि इसको पैसिव स्मोकिंग से कैंसर हुआ है, एंड दैट कंपनी वाज पेड मिलियंस ऑफ डॉलर्स फॉर दैट लेडी। दैट इज़ डिफरेंट इशू, बट पैसिव स्मोकिंग एक बड़ा इशू है। आप देखते हैं हम एयरपोर्ट में जाते हैं या रेलवे स्टेशन पे भी आज तक पैसिव स्मोकर जोन बना दिए उन्होंने कि वहाँ जाके आप स्मोकिंग करिए, पब्लिक में आप धुआं नहीं छोड़ सकते हैं। लेकिन हमारे जो छोटे बच्चे होते हैं, घर में परिवार में कोई स्मोक कर रहा है, वो जानता ही नहीं कि ये धुआं वो छोड़ रहा है, वो छोटे बच्चे की लंग्स को या हार्ट को कितना नुकसान कर रहा है। तो पैसिव स्मोकिंग इज़ रियली डेंजरस। जैसे मैंने बताया 14% कैंसर पैसिव स्मोकिंग से हो रहा है। जी, आजकल का जो नए बच्चे आने वाले हैं उनके अंदर एक कहना चाहिए कि उन्हें बड़ा मज़ा आता है लोगों को बताने में कि हम स्टेटस पर डालेंगे कि हमने साहब हुक्का पिया, हमने ई सिगरेट पिया, और वो कहते हैं इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है। क्या वो भी खतरनाक? बहुत खतरनाक है ये। एक मैं कहूँगा जेनजी जिसे बोलते हैं आजकल हम, यंग जनरेशन, और उनका 3 तरह से वो ये एडिक्शन आता है। एक तो हुक्का बार में, लाउंजेस में सेल्फी लेके बता दिया कि भाई हम जो है नाउ वी आर कमिंग ऑफ एज, मतलब हम छोटे बच्चे नहीं रहे, हम मैच्योर हो चुके हैं, बड़े हो चुके हैं। तो एक वो होता है। दूसरा दे सी दी बिग एक्टर्स, शाहरुख खान पी रहे हैं, अमिताभ बच्चन पी रहे हैं, तो उनको लगता है कि हम क्यों नहीं पी सकते हैं, तो एक वहाँ से आता है। दूसरा जो वैपिंग की जो आप बता रहे हैं कि ई सिगरेट जो होती है, उसमें भी निकोटिन की मात्रा इतनी ज़्यादा होती है, अपार्ट फ्रॉम निकोटिन उसमें और भी कार्सिनोजेंस इतने ज़्यादा होते हैं कि वो भी आपको कहीं ना कहीं नॉट ओनली कैंसर बट हार्ट डिसीज़, COPD या ब्रेन स्ट्रोक्स, ये सब करता है। तो ये बिल्कुल एक आई वुड से कि एडवर्टाइजमेंट कंपेन ज़रूर होती है, बट ये सुरक्षित नहीं है। जी, हम लगातार देखते भी आए हैं, जब सिगरेट का पैकेट देखते हैं तो वहाँ पर भी बड़ा ही ऐसा डरावना सा फोटो होता है, सब दूर लिखा भी होता है, लेकिन जनता भाग रही है एक अंधे दौड़ में। क्या सरकार की कमी, जागरूकता की कमी, या हम समझा ही नहीं पा रहे, समाज भी क्या समझा नहीं पा रहा अपने आगे आने वाली पीढ़ी को, और जो कर रहे हैं? क्योंकि अगर पिता करेंगे तो बच्चा जरूर वो देख कर करेगा, और पीढ़ी दर पीढ़ी ये बीमारी भी और लत भी बढ़ती जाएगी। तो कहाँ कमजोर पड़ रहे हैं हम? पूर्वा जी, ये आपने बिल्कुल, यू हैव हिट द नेल प्रॉपरली। ये एक टीम एफर्ट है। ये हम जैसे प्रोग्राम कर रहे हैं, ये इसको सॉल्व नहीं करेगा, ये उसका एक लेश मात्र है। मैं कहूँगा कि 1% हम अवेयरनेस दे रहे हैं, बट सरकार, समाज, इंडिविजुअल, फैमिली, इन सब का रोल रहेगा इसमें, इसको ख़त्म करने के लिए। अब सरकार का रोल हम देखें तो वो भी नो टोबैको डे पे एक दिन आपको एडवर्टीजमेंट दे देगी, तंबाकू निषेध दिवस है, ऐसा ऐसा नुकसान करता है, बट क्या ये बंद हो रहा है? मैं एक किसी स्कूल में, बड़े स्कूल में बच्चे सब थे, वहाँ पे जब मैंने टोबैको के बारे में बताया कि ये इतना घातक है और इसमें ऐसा ऐसा होता है, सारी बीमारियाँ बताई, तो फिर एक बच्चे ने बड़ा मासूमियत से पूछा कि सर जब ये इतना खतरनाक है तो फिर हमारे समाज में ये उपलब्ध क्यों है? बिल्कुल सही। तो दैट क्वेश्चन वाज हिट माई एनीथिंग लाइक, क्योंकि वो $1 मिलियन क्वेश्चन है कि जब और देखिए ये जो मैंने कहा था, ये साउथ ईस्ट एशिया की ही सब्सटेंस है जी। ये आप ना तो यूएस में मिलेगा ना यूके में मिलेगा, वहाँ स्मोकिंग करते हैं बट स्मोकलेस टबाको वहाँ नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ सब कुछ मिलता है, ठीक है ना। तो ये अवेलेबिलिटी मिनिमाइज की जाए। अब सरकार ने बोला कि जो स्कूल्स हैं उसके 100 मीटर के अंदर कोई भी इस तरह की दुकान नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या हुआ, आप जाके देखिए स्कूल के बाहर सब इस तरह की दुकानें हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई पब्लिक स्मोकिंग बैन है, पब्लिक स्मोकिंग के लिए 200 रुपये का जुर्माना है। लोग कहते हैं ये 200 रुपये पकड़ो, हम तो करते हैं।
यूरोप में आपको पता है इसका, यूरोप और जापान में इसका पेनल्टी कितनी है? हाँ। 2 करोड़ रुपीस। ओहो। अब आप चेंज करेंगे उसमें डॉलर में और यूरो में, इट कम्स टू बी 2 करोड़ ऑफ रुपीस। जी जी। तो आदमी वैसे ही शहर जाता डर है कि जाता है। अगर मैं एक बार पकड़ा गया जी। तो मेरी जिंदगी खत्म है। सही। लेकिन हमारे यहाँ 200 रुपये क्या होता है? कुछ नहीं नहीं, होता। नहीं। तो कुल कहने का मतलब ये है कि जो नियम बनाए हैं, जो लॉ बनाया है, वो एक तो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, और जो हो रहा है उसकी पनिशमेंट इतनी लो, इतनी चीप है कि पब्लिक को कोई उसमें असर नहीं पड़ रहा है। दे आर ऑल डूइंग वट एवर दे वांट। जी डॉक्टर साहब, पहले जो शुरुआती लक्षण होते हैं कैंसर के, जो कि अमूमन नज़रअंदाज कर दिए जाते हैं, वो क्या लक्षण हैं, और अगर वो दिखाई दें तो व्यक्ति को कितना सतर्क रहना चाहिए? ये भी एक बहुत प्राइम क्वेश्चन है आपका, क्योंकि कैंसर या हार्ट डिसीज हमको वैसे नहीं पता चलती है। जी। तो अगर हम बात करें तो अगर किसी का अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस है, लंबे समय तक बुखार आ रहा है, निगलने में तकलीफ़ है, या फिर बॉडी में कहीं भी कोई लंप है, गठान आ रही है, या फिर बाउल ब्लैडर हैबिट्स चेंज हो रहे हैं, स्किन में कोई मोल है जो बढ़ रहा है, या फिर कोई ऐसी अनयूजुअल चीज़ है जो आपको 2 से 3 हफ्ते में अगर ठीक नहीं हो रही है, तो आप अपने डॉक्टर से बात करके कैंसर के लिए या हार्ट डिसीज़ के लिए आप चेकअप कराइए। आप दौड़ रहे हैं, आपको सांस फूल लिया, अभी अभी हम एग्जाम्पल था हमारे स्विमिंग पूल में प्रकाश में, जी एक 45 और 50 इयर्स के बंदे रोज़ स्विमिंग करता था, जी। लेकिन अचानक से उसको हार्ट अटैक हुआ और ही डाइड ऑन द स्पॉट ओह। स्विमिंग पूल के साथ में। जी। तो पता चला कि ही वाज ए हैवी स्मोकर। आहा। तो इतनी ये कम चीज़- उम्र में। जी। हाँ, इतनी कम उम्र जी, में, जी। लेकिन वही है कि कब कितने समय पे आपका ये नुकसान करेगा वो पता नहीं है। तो ये लक्षण जो है बिल्कुल पता नहीं चलते। इट इज़ मोस्ट ऑफ द टाइम एसिम्प्टोमेटिक, पेशेंट को पता नहीं चलता। इसीलिए फॉरेन कंट्रीज़ में पूर्वा जी एक स्क्रीनिंग प्रोग्राम है, जैसे कि 40 साल की उम्र के बाद जी। आपको अपने सारे चेकअप्स करने हैं, हार्ट के भी करने हैं, लंग्स के भी करने हैं, आपको कैंसर के लिए भी करना है, और तभी आपका जो हेल्थ इंश्योरेंस है तभी रिन्यू होता है, नहीं तो नहीं करते हो। वो हमारे यहाँ फैसिलिटी इस तरीके कुछ है नहीं कि आप अपना रूटीन चेकअप कराइए। जी। हम स्मोक नहीं कर रहे हैं, पैसिव स्मोकिंग हो रही है, उससे हम अपने आप को किसी तरीके से बचा रहे हैं, लेकिन क्या कुछ विशेष खान पान से भी हम अपना ध्यान रख सकते हैं कि भाई हम तो इन सब चीज़ों से दूर हैं, लेकिन हम ये विशेष डाइट लेते हैं तो हमारी और रक्षा हो सकती है? ये जानना चाहेंगे। डेफिनेटली ये अभी जर्नल्स लैंसेट पब्लिकेशन में भी आया। 2 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। एक तो आपकी डाइट्री, उसमें आपका सॉल्ट कम होना चाहिए और फैट कम होना चाहिए। अच्छा। और अगर आप प्रो डायबिटिक नहीं हैं तो फिर शुगर भी आप कंट्रोल करिए। और फिर एक्सरसाइज जो हम लोग नहीं करते हैं या नहीं कर पा रहे हैं, जी। एक्सरसाइज का दे से आपकी जितनी भी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ हैं, हार्ट डिसीज़ हो गई, कैंसर हो गया, सीओपीडी हो गया, ब्रेन स्ट्रोक्स हो गया, इफ़ यू डू रेगुलर एक्सरसाइज, और आई वुड एम्फेसाइज कि कार्डियो एक्सरसाइज अगर आप 10-20 मिनट भी रोज़ करते हैं तो आपकी इन सब एनसीडीज या नॉन कम्युनिकेबल डिसीज से 30% प्रिवेंशन है। और डेफिनेटली आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लिए, फ्रूट्स खाइए, जंक फूड अवॉइड कीजिए जिसमें कि अरिजिनोटो करके प्रिजर्वेटिव होता है, दैट इज़ हाईली कार्सिनोजेनिक। तो एक अच्छा हेल्दी डाइट प्लस एक्सरसाइज अगर आप करेंगे तो हो सकता है 100 साल भी जिए, कोई बुराई नहीं है। बहुत अच्छी बात है। जी। कैंसर डिटेक्ट हो गया, जी। अब कैंसर डिटेक्ट होने के बाद में वो व्यक्ति हॉस्पिटल जा रहा है, उसका इलाज हो रहा है और संपूर्ण तरीके से ठीक भी हो गया, जी। क्या अब आगे चलकर फिर से कैंसर के सिम्टम्स आ सकते हैं? जी, क्या या फिर वो जिंदगी भर आराम से बिना बीमारी के जिंदा रह सकते हैं? नहीं, ये सवाल आपका बहुत ही पर्टिनेंट है इस 31 मई के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ जो पेशेंट्स आते हैं कई बार उनका इलाज हो जाता है, ठीक हो जाते हैं, लेकिन अगर उनको पहले इलाज के पहले स्मोकिंग और टबैको च्यूइंग की हिस्ट्री है, वो रिलैप्स करते हैं, फिर से वो बोले अब तो मैं ठीक हो गया, दे स्टार्ट स्मोकिंग अगेन। हाँ। तो एक तो इस तरह की चीज़ों को फिर से नहीं लेना है। दूसरा, कैंसर जो है, मोस्ट ऑफ द कैंसर्स 2 to 5 ईयर्स तक में रिलैप्स करते हैं। अच्छा जी। तो अगर आप 2 से 5 साल तक अपना रेगुलर पेट स्कैन कराएं, आप डॉक्टर से चेकअप कराते रहें और आप के सिम्टम्स अगर ठीक हैं तो 5 साल बाद 95% एंड बियॉन्ड
हम कह सकते हैं कि आपको कैंसर दोबारा नहीं आएगा, हाँ लेकिन यू नेवर नो। जी इट जी। इज अच्छा, किस स्टेज में आए कि वो बच जाएगा? देखिए, ये तो विभिन्न कैंसर्स का एक कीमो सेंसिटिविटी होती है। अच्छा जी। जैसे हम लोग बोलते हैं ओवेरियन कैंसर हो गया, टेस्टिकुलर कैंसर हो गया, ल्यूकीमियाज, ब्लड कैंसर या लिम्फोमाज होते हैं, वो इवन स्टेज 4 में भी हम ठीक कर पा रहे हैं। लेकिन बाकी सब सॉलिड ट्यूमर्स जो हैं वो स्टेज 1 और 2 में हम कह सकते हैं कि 95% बियॉन्ड हम क्योर कर सकते हैं, बट बियॉन्ड 3rd and 4th स्टेज बहुत रेयर होता है कि क्योर कर पाएंगे। जी, जैसे ही किसी व्यक्ति को कैंसर डिटेक्ट हुआ, कुछ तो बीमारी और कुछ दिमागी डर और कुछ समाज का भी डर कि परिवार डरा रहा है कि भाई अब तो तुम्हें कैंसर हो गया, मौत तुम्हारे सामने ही है। ऐसे व्यक्ति का क्या पहले हम उन्हें सलाह मशवरा देकर उन्हें यहाँ से दिमाग से काम करते जी, हैं जी। और फिर उसके बाद उनका ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है? क्योंकि व्यक्ति तो बुरी तरीके से घबरा जाएगा जी, कि अब जी। तो शायद मैं कल ही मरने वाला जी, हूँ। जी। क्या किया जाता है? वो आपने सही कहा, पेशेंट आते हैं कि डेथ सर्टिफिकेट तैयार है, सिर्फ डेट सर, लिखना बाकी है डेट, उसमें। जी। तो वो डेट लिखने के लिए हम यही बोलते हैं कि जैसे पहले के जो सीरियल्स होते हैं या मूवीज़ जो होते थे, वहाँ पे कैरेक्टर को अगर मारना होता है तो बोल देते हैं अरे उसको कैंसर हो गया। जी। वो एक बड़ी समाज में एक नेगेटिव धारणा चली, हाँ। लेकिन अब धीरे धीरे बढ़ रही है। सुनील जट जी ने एक पिक्चर बनाई थी, या आज भी कुछ पिक्चर्स हैं, वो ऐसे पॉजिटिव प्रोजेक्शंस करते हैं। मैं कुछ ज़्यादा नहीं, उन्हीं के सुनील दत्त जी के बेटे संजय दत्त के बात करता हूँ। ही हैड ए लंग कैंसर, हाँ। एडवांस स्टेज, आज वो ठीक है और आप देखिए धुरंधर जैसी पिक्चरें बना रहे हैं। जी। तो ऐसा नहीं है, बट डर तो हमको निकालना ही पड़ता जी। है। एक थोड़ा काउंसलिंग, हमारे काउंसलर भी होते हैं, वो काउंसलिंग करते हैं कि भाई नहीं ठीक है, ऐसा पहले के ज़माने में था, आज दवाएं अच्छी आ गई हैं, अब सिर्फ कीमोथेरेपी नहीं है, हम टारगेट थेरेपी भी दे रहे हैं, इम्यूनोथेरेपी भी दे रहे हैं, तो आपकी क्योर रेट बहुत अच्छी हो गई पहले से। और ओवरऑल अगर आप देखें तो US WHO की डाटा भी हैं, द मोर्टेलिटी ऑफ कैंसर इज डाउन टू मोर देन 40%। जो पहले 40% तक लोग चले जाते हैं, अभी हम उनको बचा पा रहे हैं और ऑल दिस स्टेज, बिकॉज हमारे पास नंबर ऑफ ट्रीटमेंट बहुत अच्छे आ गए हैं और सर्जरी बहुत अच्छी हो गई, रेडियोथेरेपी बहुत अच्छी है। तो अभी घबराने की मुझे लगता है कोई बात नहीं है, अगर किसी को है भी तो देयर इज चांस ऑफ क्योर। ठीक है, हमें कैंसर हो गया और हम अपनी इच्छा शक्ति से लड़ भी रहे हैं, परिवार की मदद की कितनी ज़रूरत और परिवार की मानसिकता क्या होनी चाहिए, ये जानना चाहिए। ये पूरा टीम वर्क होता है। जैसे मैं एग्जाम्पल दूं कि मैं अगर क्रिकेट खेल रहा हूं तो मैं अकेला पूरी टीम को नहीं जिता सकता हूँ। मेरा काम अगर बैटिंग का है तो मैं बैटिंग करूँ, बॉलर का बॉलिंग करे, फील्डर का फील्डिंग करे। तो ऐसे ही जो हमारी फैमिली है उसका बड़ा की रोल रहता है, क्योंकि ना सिर्फ वो उनको डाइटरी सपोर्ट करें, मेंटल सपोर्ट करें, उनको नेगेटिविटी से बचाएं, और बाकी समय समय पर जो दवाएं या ट्रीटमेंट लगना है, तो वो एक फैमिली का बड़ा सपोर्ट नॉट ओनली फिजिकल, मेंटल, सोशल सभी तरह से है। और साथ में जो फ्रेंड्स सर्कल हैं या फिर डॉक्टर भी अगर हैं तो डॉक्टर के पास अगर काउंसलर हैं या नर्सेज भी हैं, वो सब पॉजिटिव मोड की होना चाहिए। मतलब देवर ने अरे ये हो गया क्या करेंगे, तो एक चेहरे पे मुस्कुराहट रहे जी। वो रोज के घर में मिलने वाले आने लगे कि जैसे बैठने आ रहे हो, मरीज पे बैठने आ रहे हो, वो रोज आके उनको डराना, क्योंकि कहा जाता है कि जो 150 करोड़ लोग हैं ये खुद ही अपने आप में डॉक्टर है, प्रत्येक व्यक्ति अपनी सलाह देता है। तो हम लोग तो पेशेंट को ये बोलते हैं कि कोई भी मिलने आए तो उससे बोलिए बीमारी की बात ना करें, आप ये पूछिए कौन सी मूवी देखी है, आज आपने अच्छे कपड़े पहने हैं, आज बाहर का मौसम कैसा है। बीमारी के अलावा सारी बात करिए, बट नेगेटिविटी नहीं करिए। जी जी जी। अब परिवार में या तो वो सिगरेट स्मोकर होता है, या फिर वो तंबाकू की लत होती है, या फिर शराब की लत होती है, और परिवार वाले चाहते हैं कि हम इन्हें रिहैब सेंटर भेज दें। क्या व्यक्ति को ले जाके रिहैब सेंटर डाल दिया और वहाँ पर सिर्फ पेमेंट कर दिया, क्या ये वाजिब उस व्यक्ति की जान बचाने के लिए? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है। और हम लोग जो रिहैब सेंटर्स की बात कर रहे हैं वो हैवी एडिक्शन वाले लोग होते हैं, हाँ। जो कि काफ़ी कोशिश करने के बाद भी, हम और निकोटिन अल्टरनेटिव देने के बाद भी या काउंसलिंग करने के बाद भी वो अगर नहीं सुधर पा रहे हैं या उनकी आदत नहीं जा रही है, तो फिर रिहैब सेंटर में जाते हैं। और रिहैब सेंटर में यू हैव टू बी 24/7 बी इन टच विद हिम, उसके साथ क्या हो रहा है, किस तरह का बर्ताव हो रहा है, या सिर्फ किसी आइसोलेशन में डाल दिया है, तो वो बड़ा
आई वुड से पैथेटिक है, वो नहीं होना चाहिए। तो हमें वो अपग्रेड रिहैब सेंटर भी अपग्रेड करना चाहिए, बिकॉज आजकल यूएस में या फॉरेन कंट्री में आप देखें रिहैब सेंटर्स आर वेरी सिस्टमेटिक एंड दे हैव ए प्लान्ड वे ऑफ ट्रीटिंग दी, और रिहैब से आता है पेशेंट वापस जी, आ जाते हैं, Yes. ठीक हो जाते हैं। Yes, yes. तो पॉजिटिव परिवार को भी रहना चाहिए, हाँ, समाज को भी 100%. रहना चाहिए, Yes, व्यक्ति 100%. को भी रहना 100%, चाहिए। 100%. तंबाकू की लत छोड़ने के लिए सबसे मददगार जो टिप कि आप अगर ये कुछ कुछ नियम रोज अपनाएंगे तो एक दिन शायद आपको डॉक्टर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बीमार भी नहीं होंगे, परिवार भी सुधरेगा। तो वो कौन सी टिप्स होंगी जो खुद व्यक्ति अपनाए? गोल्डन टिप तो है अवॉइड इट। जी शुरुआत की जैसे हमने क्वेश्चन में बात किया था कि इवन स्मॉलेस्ट क्वांटिटी विल मेक यू नो बिग एडिक्शन, तो वो शुरुआत ही ना करें तो बहुत अच्छा है। और उसके लिए परिवार के लोगों को भी अपना आई वुड से समर्पण करना पड़ेगा कि भाई बच्चा मेरे को देख के फॉलो कर रहा है, तो कम से कम बच्चों के सामने ना करें। तो और बच्चे अगर कर रहे हैं तो उनको ये ना होना चाहिए कि भाई आप पापा जी आप भी तो कर रहे हो, मुझे क्यों मना कर रहे हो। तो वो चीज़ें राइट फ्रॉम द बिगनिंग अगर उसका, और ये एक स्टडी में ये देखा गया है कि जो 19 से 25 साल के बच्चे होते हैं उनमें एक बार ये एडिक्शन आ गया तो वो छूटता नहीं, हाँ जी, क्योंकि वो टेंडर एज होती है, उस वक्त ब्रेन बड़ा मेच्योर होता है, उसमें परसेप्शंस डिफरेंट होते हैं। 25-30 के बाद फिर वो खुद ही अवॉइड करते हैं कि नहीं लेना है। तो बेसिकली उस टेंडर एज में अगर हम बच्चे को प्रोटेक्शन करें तो फिर मुझे लगता नहीं कि हमको उस लेवल पे जाना पड़ेगा। जी जी जी। तंबाकू मुक्त जीवन एक स्वस्थ जीवन का आधार हो सकता है, ये व्यक्ति को समझाने के लिए हमें क्या स्वयं भी अगर मान लीजिए कोई पास में कर रहा है और हम उसको समझाने जाएं तो वो क्या कुछ छोटी छोटी बातें होंगी, क्योंकि व्यक्ति तुम्हारे तुमको क्या लेना देना, Yes, ये yes. मेरा जीवन है, जी। तुम कौन होते हो मुझे जी, रोकने वाले, जी। ये मेरा पैसा है, जी। आपको अगर परेशानी हो रही आप यहाँ से उठ जाइए। जी। तो हम उसको कुछ एक ऐसी बातें जो उसको भी हर्ट ना करे और वो व्यक्ति को समझ में आ जाए, वो हम उसे कैसे समझाएं? ये एक्चुअली दो तरह के, जैसे मैंने कहा था, स्मोकलेस टबैको होते हैं और एक स्मोक टबैको होता है जिसमें कि लोग बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं। तो उसको तो डेफिनेटली देयर इज ए लॉ जी कि आप भैया पब्लिक प्लेस पे नहीं पी सकते हो, आप यू कैन कॉल ए पुलिस, जी आप उनको बोलिए कि साहब ये पब्लिक स्मोकिंग पी रहे हैं, इसमें सारे लोगों को पैसिव स्मोकिंग करा रहे हैं, दिस इज ए क्राइम। जी बाकी जो स्मोकलेस टबैको है, जो चबाने वाला है या फिर सूंघने वाला है, उसका वो हार्डली मैं तो क्या करता हूँ, मैं अपना विजिटिंग कार्ड दे देता हूँ हाँ कि सर आपको कभी हो तो प्लीज़ मेरे पास आइएगा। जी जी तो वो समझ जाता है कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। जी। बट और कुछ ऐसा तरीका मुझे लगता नहीं कि हम उनको समझा नहीं सकते, क्योंकि वो खुद इतने, हमने देखा कई पढ़े लिखे लोग हैं, डिग्री होल्डर्स हैं, सुपर स्पेशलिस्ट हैं, जी लेकिन वो टबैको का इस्तेमाल कर रहे हैं। जी अब जो ऑलरेडी इस फेज में आ गया है, एडिक्शन लेवल पे आ गया, आप ऐसे सिर्फ 2 मिनट की बातचीत पे उनको नहीं समझा नहीं सकते समझा कि आप सकते। मत पीजिए। जी तो समझाने की कोशिश भी नहीं करना चाहिए जी उनको। सिर्फ ये अगर ज़्यादा है तो वो इधर उधर ना थूकें, वो इतना करके भैया तुम अपने घर जाओ। बट स्मोकलेस टबैको का ये है, जी। जो स्मोकिंग कर रहा है उसके लिए तो देयर इज़ अ लॉ, आप तुरंत बोल सकते हैं कि भाई ये आप पैसिव स्मोकिंग फैला रहे हैं और नहीं तो हम पुलिस में रिपोर्ट करेंगे, आप बंद करिए, जी। पीना है आपको बाहर जाके पीजिए। बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी। और मुझे लगता है कि ये छोटे छोटे से जो नवाचार हैं, जो प्रयास हैं, वो नो डाउट हम ज़्यादा कुछ लोग नहीं, अगर अपने आसपास के ही 10-15 लोगों को भी समझा जी, पाए जी। और उन्हें सिखा पाए जी। तो ये हमारे लिए कारगर प्रोग्राम सिद्ध होगा। Definitely. आज हमारे साथ जुड़े हुए थे प्रसिद्ध कैंसर विशेषज्ञ श्री श्याम अग्रवाल जी। जी हाँ, इन्होंने जितनी जानकारी दी है वो निश्चित तौर पर आपके स्वस्थ जीवन का आधार बन सकती है। आप आए और इतना कीमती समय आपने दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Thank you. जी हाँ, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छा जीवन जिए और साथ ही साथ समाज के लिए भी प्रेरणा स्रोत बनिए। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात एक अलग अन्य नवाचार के साथ, एक अन्य विषय के साथ। पूर्वा राय को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।